उम्मीदवार उतारने का काम किया है। गोवा में 1999 से लेकर कई सालों तक हमारी कांग्रेस के साथ सत्ते में साझेदारी रही। कई मंत्री हमारे रहे, उप मुख्यमंत्री हमारे रहे, और निश्चित रूप में गोवा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कम ज्यादा हो लेकिन एक प्रभाव है, इसे कोई नकार नहीं सकता। इस बार हमने जो गोवा की लोक संख्या 17 से 18 लाख है, 2 जिला पंचायत, 1 महानगर पालिका, 13 नगर पालिका, 185 विलेज पंचायत के साथ 66% पॉपुलेशन शहरों में रहती है और 33% पॉपुलेशन ये ग्रामीण भाग में है। गोवा शुरुआत में एक किसानों का खेती पर आधारित राज्य था, जो धीरे धीरे अर्बनाइजेशन के कारण जो किसानी है यहाँ पे वो कमजोर पड़ रही है। उसका मुख्य कारण है कि किसानों को इरिगेशन का एक बड़ी समस्या है। यहाँ पे मजदूर नहीं मिल पाते और जो भी उत्पादन यहाँ पर है उसको सही मार्केट नहीं मिलता है। तो हमने तय किया है कि जो किसान है उनके लिए माइनर इरिगेशन मतलब एक कोई पानी के स्रोत तैयार करना, उस पर हमारा भर रहेगा। साथ ही साथ में जो यहाँ पे मजदूरों की समस्या है, वो मनरेगा के धरती पे खेत में काम करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ मजदूर दे सकते हैं क्या, ऐसी एक योजना बना के किसानों को मजदूर के जरिए सहायता देने का कार्यक्रम हम लागू करेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री है, लेकिन बड़ी संभावना यहाँ पे इनलैंड फिशिंग की है। एक्वा फ्लो कल्चर द्वारा यहाँ पे प्रॉन्स की फार्मिंग होती थी, धीरे धीरे वो भी कम हो गई। इनलैंड फार्मिंग पे हमारा ज्यादा से ज्यादा फोकस हम तैयार करने का काम करेंगे ताकि किसानों की आय बढ़ सके। साथ ही साथ ग्रीन हाउसेस फ्लोरिकल्चर के द्वारा कुछ पूरे दुनिया में जो मार्केट है वो सारे उत्पादन किस तरह से यहाँ पे हो सकते हैं, उसके लिए फ्लोरिकल्चर पे और ग्रीन हाउसेस पे हमारा पूरी तरह से फोकस रहने वाला है। एनिमल हस्बेंड्री पे हम ध्यान देंगे और किसानों की आमदनी कैसे बढ़े इसके लिए हम सबसे ज्यादा ध्यान देने का काम करेंगे। दूसरी, बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या गोवा में है। निश्चित रूप से इंडस्ट्री आएगी तो लोकल लोगों को उतना रोजगार नहीं मिलता, कहीं ना कहीं माइग्रेंट लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन राज्य सरकार का उत्पादन बढ़ता है, इसलिए उसको लेकर बहुत ज्यादा हमारा कोई अलग रवैया रहने वाला नहीं। लेकिन गोवा के हर आदमी को रोजगार मिले और टूरिज्म के जरिए रोजगार मिले, एक नई संकल्पना हमने सोची है और हम आगे लागू करेंगे। फैमिली टूरिज्म की हमारा कंसेप्ट है। आज गोवा में सभी देश विदेश से लोग आना चाहते हैं, लेकिन अमीर आदमियों का टूरिज्म ये हब बना हुआ है, कैसीनो उसका आकर्षण बना हुआ है, बीच टूरिज्म उसका आकर्षण बना हुआ है। लेकिन गोवा का अपना एक कल्चर है, गोवा का अपना एक खाने पीने की रिवाज है। गोवा अलग तरीके से भी देखा जा सकता है जिसे पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया। हम लोग एक नई योजना लाएंगे कि गोवा में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो उनका घर है उसको होटल का लाइसेंस दिया जाए, उसमें जितने कमरे हैं उसको होटल के दर्जे के फर्निशिंग करने के लिए कुछ सब्सिडी दी जाए, कुछ कर्जा दिया जाए, और साथ ही साथ में उस तमाम लोगों को जो स्वयं अपने घर से इस तरह का कारोबार करना चाहते हैं गेस्ट करके, वैसे सभी लोगों की जानकारी एक स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल तैयार करके कि फैमिली टूरिज्म होम गेस्ट की जो संकल्पना है उसकी सारी जानकारी वेब पोर्टल के जरिए दुनिया के सामने रखेंगे, जिससे जो लोअर मिडिल क्लास का टूरिस्ट भारत का है या दुनिया के कुछ और देशों से कम पैसे में टूरिज्म के लिए गोवा आना चाहता है, तो हमें लगता है एक बड़ा उनके लिए विन विन सिचुएशन टूरिस्ट के लिए भी होगी और साथ ही साथ प्रत्येक गोवा के लोगों को रोजगार का, आमदनी बढ़ाने का एक जरिया मिलेगा। उसमें गाड़ियों को भी किस तरह से सब्सिडी देके हर घर में कोई गाड़ी हो, घर का कोई नौजवान गाड़ी भी चलाए, और ये सारी चीजें करते हुए हम लोग स्किलिंग पे बड़े पैमाने पे भर देंगे। उन्हें हाउस कीपिंग कैसे किया जाता है, गेस्ट रिलेशन कैसा होता है, कुजिन कौन से किस तरह से परोसा जाता है,
क्या एटिकेट होते हैं, ये स्किलिंग के माध्यम से प्रत्येक जो लोग अपने घर को होटल में कन्वर्ट करके गैस रखना चाहते हैं, ऐसे सारी ट्रेनिंग का भी कार्यक्रम बड़े पैमाने पे हम लोग लेंगे। साथ ही साथ में जीएसटी हमारे अधिकार में नहीं, लेकिन जीएसटी काउंसिल से भी विनती की जाएगी कि जो घर पेइंग गेस्ट होटल की तरह चलाएंगे उन्हें जीएसटी में से पूरी छूट दी जाए। और इनकम टैक्स केंद्र सरकार से भी विनती की जाएगी कि ऐसे लोगों को कुछ टैक्स हॉलीडे देकर जो आमदनी उसमें से हो, उसमें से अपने घर की व्यवस्था को कैसे और अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का बना पाए, इसके लिए टैक्स हॉलीडे की भी हम डिमांड करेंगे। हमारा मेन फोकस होगा कि हर गोवा में रहने वाला व्यक्ति जिसका एक गोवा के लोगों के अच्छे घर होते हैं, एक्स्ट्रा कमरे उनके पास होते हैं, वो सारे लोग टूरिज्म का हिस्सा बने, उसके जरिए लोगों की आमदनी बढ़े। सबसे बड़ा फोकस निश्चित रूप से हमारा उस पर रहने वाला है। जहाँ तक सवाल है माइनिंग को लेके, माइनिंग हो, लेकिन कोई भी पर्यावरण को नुकसान हो इसका समर्थन हम कभी नहीं कर सकते। जो भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश हैं या नियम जो पर्यावरण विभाग ने बनाए हैं, उनको संतुलित करके अगर माइनिंग को कुछ हद तक परमिशन दी जा सकती है तो निश्चित रूप से उसके पक्ष में हम रहेंगे और उस तरह का कार्यक्रम आगे लाएंगे। साथ ही साथ जो कुछ लोग हैं 5-10 लोग, ये सारे माइनिंग पे उनका अधिकार हो, इस तरह से नहीं हो सकता। यहाँ पे निश्चित रूप से कोई माइनिंग कॉरपोरेशन बनाया जाए और उसके जरिए ऑक्शन करके जो आमदनी है इंडिविजुअल को ज़्यादा मिले और सरकार को नाम मात्र आमदनी मिले, ये भी कभी ठीक से नहीं हो सकता। निश्चित रूप से उस आमदनी का फायदा राज्य को कैसे मिले, वो पैसा राज्य के विकास के लिए कैसे खर्च किया जाए, ये सारी चीज़ों पे हमारा फोकस रहने वाला है। अनएम्प्लॉयड यूथ को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए होम जो घर है, फैमिली टूरिज्म का कंसेप्ट एक नया क्रांतिकारी एक फैसला होगा। और निश्चित रूप से किसान जो कमज़ोर पड़ रहा है, खेती जो बंजर पड़ी हुई है, उसको भी कहीं ना कहीं एरिगेट करना, उन्हें सब्सिडी देके होमलैंड फिशिंग से जोड़ने का काम करना, एनिमल हस्बेंड्री को आगे बढ़ाने का काम करना, और साथ ही साथ में छोटी जो इरिगेशन की कोई वाटर पॉन्ड पोखरा की तरह जिसे हम कहते हैं, कुछ इस तरह की योजना लाके तमाम जमीनों में खेती कैसे बढ़े, ग्रीन हाउस पॉलिसी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये हमारा मुख्य फोकस रहने वाला है। थैंक यू।